हंता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंदू परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। गुरुदेव शास्त्र गुरु को बारंबार पढ़ना। पूज्य गुरुदेव श्री के 45 साल में जो अमृत बरसात हुई, जो वचनों की बरसात हुई, जो दिव्य ध्वनि के रूप में जैसे खिली, उसमें से कलेक्ट किए हुए वचनामृत है गुरुदेव श्री के वचनामृत। गुरुदेव श्री के तो हर वचन अमृत होते थे, बिना प्रयोजन की कोई बात आती नहीं थी। जब गुरुदेव श्री बोलते थे अरे रुपया पैसा धन दौलत सब माटी है, तो उसमें भी उनको ये बताना था कि भैया ये चैतन्य स्वभाव तेरा इतना अनुपम है, इतना अनूठा है, इतना अद्भुत है कि तू उसको छोड़ के कहाँ भागता है। तू अपने स्वभाव को छोड़ के, अपने गायक परमात्मा को छोड़ के तू कहाँ जड़ गल धूल माटी के पीछे भागता है। कोई भी बात स्वभाव की महिमा करे तो आहा हा हा खिल जावे, और जड़ माटी की बात करे तो ज्यादा पैसे वाला मोटा भिखारी, मतलब जैसे भी बन पड़े तुम अपने परमात्मा का अनुभव कर ले भाई, मैं गायक परमात्मा हूँ। ऐसी करुणा बरसती थी गुरुदेव श्री। इतनी महिमा करते करते थकते नहीं थे, अपने स्वभाव में ओतप्रोत रहते थे, और उसके बाद में जो उनकी वाणी में अमृत बरसता था, स्वभाव की महिमा में जो खिलते गुरुदेव, जो उनका आह्लाद, जो उनका अंदर से दिखता था कि अद्भुत अद्भुत जो वचन निकलते थे, वो वचन सीधे अंदर प्रवेश करे कि गुरुदेव मुझे परमात्मा, मुझे भगवान, मैं परमात्मा हूँ ऐसा बता रहे हैं। तो ऐसा मैं हूँ ऐसा अनुभव करे तो गुरुदेव की वाणी को सुनना सार्थकता है। गुरुदेव जी के वचनामृत में कल 46 नंबर का हो गया था, 146, आज 147 लेते हैं कि यह मनुष्य अवतार धारण करके यदि भव के अंत की भनक अंतर में जागृत नहीं की तो जीवन किस काम का। जिसने जीवन में भव से छूटने का उपाय नहीं किया, उसके और कीड़े कौवों के जीवन में क्या फर्क है। सत समागम से अंतर के उल्लास पूर्वक चिदानंद स्वभाव का श्रवण करके उसकी प्रतीति करते ही तेरे आत्मा में भगवान की भनक आने लगेगी। इसलिए भाई सत समागम से भव भ्रमण के अंत का यह उपाय शीघ्र कर ले। कितनी बात आई है इसमें, सत समागम की महिमा गाइए कि सत समागम कर, और सत समागम करके सत स्वभावी भगवान आत्मा का समागम कर, अपना समागम करेगा तो तेरे अंदर से भव के अंत का भनक आएगी। अंदर से लगेगा कि अब इस जीव को भव और भव के भाव नहीं है। अब इस संसार में, इन गतियों में, इस देह में रहने वाला मैं नहीं हूँ। देहातीत परमात्मा की जिसको भनक लगती है, अंदर से खनक उठती है, अंदर से महिमा आती है, स्वभाव का प्रोत्साहन रहता है, स्वभाव की ही महिमा चलती रहती है,
तो उसको अंदर से स्वयं कोई भनक आ जाती है कि अब संसार नहीं है। बोले आप संसार में हो ना? बोले नहीं, हम संसारी नहीं है। संसार में खड़े दिखते हुए भी हम संसारी नहीं है, क्योंकि जगत से उल्टी चाल है। जगत की चाल जो है ना, उससे मोक्ष मार्ग की चाल उल्टी है। तो यहाँ जिसको अपना परमात्मा स्वभाव भा गया है, जगत का कोई भी वस्तु जिसको रुचे नहीं, अपनापन नहीं लगे, उसको कहाँ अब संसार मिलेगा? उसको तो सिद्ध भगवान भी निमंत्रण देके बुला लेते हैं, बोले आ जाओ तुम यहाँ आ जाओ। बोले अब तुम्हारा वहां रहने का स्थान नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोले मुक्ति सुंदरी मेरे लिए तरस रही है। बोले मैं मुक्ति के लिए नहीं तरसता, वो मुक्ति सुंदरी मेरे लिए तरस रही है कि मैं वो आके गले में वरमाला डालेगी। मुझे तो मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, ऐसा अपने को अनुभव करते ही अंदर से भनक आ जाती है कि आहा, ये अब मेरे भव और भव के भाव नहीं, तो अभी भव मिलने वाला नहीं है, है ना? बोले यह मनुष्य अवतार धारण करके, ये मनुष्य पर्याय एक तो महादुर्लभ है, महादुर्लभ है। बोले जैसे चना भड़बूजा होता है, चना सेकता है, उसमें से कोई सा चना उछल के बाहर आ जाता है, वैसे ये मनुष्य पर्याय जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु और सत समागम, इतना तो तुझे पुण्य के उदय से मिल गया है। महादुर्लभ है, महादुर्लभ। जैन कुल में पाकर भी देखो कहाँ किसी को मंदिर का ठिकाना नहीं, मंदिर आवे तो स्वाध्याय नहीं, है ना? दर्शन करके हाथ जोड़ के चले जाते हैं, कौन देव कौन मैं कोई खबर नहीं। ये अपने को तो इतना महा चांस मिला है, महासमागम मिला है, पूज्य गुरुदेव जैसे जो गुरुदेव मिले हैं, आचार्य भगवंतों को लिखी हुई जिनवाणी मिली है ना? सिमंदर भगवान की साक्षात देशना आई है यहाँ। तो ये तो महापुण्य के उदय से मिल गया है। लेकिन यह मनुष्य अवतार धारण करके अब तो ये मिला है ना, तो धारण करके यदि भव के अंत की भनक अंतर में जागृत नहीं की, ये देखो क्या कहना चाहते हैं कि तुझे अंदर से जब तक ये मैं परमात्मा हूँ ऐसी अनुभूति नहीं हुई, तो भव के अंत की भनक कैसे आएगी बताओ? जिसको कल आया ना कि और कहीं जचता ही नहीं है, रुचिता ही नहीं है, और कहीं सुहाता ही नहीं है, शुभ अशुभ भाव में भी वो काले नाग जैसे लगते हैं, ऐसा जिसको अपना ज्ञायक ये मनुष्य अवतार मिला, तो मनुष्य अवतार की सार्थकता ये है कि मैं मनुष्य नहीं, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। इस मनुष्य अवतार की सार्थकता करनी चाहिए। तो बोला ये मनुष्य अवतार धारण करके ये तो मिल गया, ये तो मिला हुआ है, यदि भव के अंत की भनक अंदर में जागृत नहीं की, देखो अंदर में भनक की बात है, अंदर में ऐसा लगना चाहिए कि मैं अब इन गतियों में रहने वाला नहीं हूँ, गतियों से पार हूँ, देह से भिन्न हूँ, मनुष्य मनुष्य अवतार मिला है, इसका मतलब मनुष्य अवतार की कीमत तो इसलिए दिखाई है कि बड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो इस देह देवल में बैठा हुआ भगवान आत्मा हूँ। देखो संसार का दृश्य दिखाया है, कैसा दृश्य है कि 5 इंद्रिय मनुष्य अवतार में आके और 5 इंद्रिय के विषय में जीव ऐसा फंस जाता है, ऐसा फंस जाता है कि ऊपर से देवलोक आके भी बोल रहे हैं कि चल तू, तो बोले अभी रुको, मधुमक्खी के छत्ते से ऐसे एक एक बूंद शहद का गिर रहा है, तो बोले अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, ये प्रभु अपनी चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ऐसा तू संभाल, ऐसा अपने को मान। इस संसार में 4 गति में जाने लायक तो नहीं है, गति रूप तो मैं नहीं होता, लेकिन शरीर मिलने लायक नहीं है अभी। देह में रहना ये एक कैद खाना है, ये गंदे सड़े गले हाड़ मांस खून, इसके यहाँ रहना किसको पोसाए बताओ? अच्छे घराना का कोई बच्चा हो, और वो ऐसा उसको कोई गंदे से घर में रहने के लिए बोले, कैसे रहेगा वो? नहीं रहेगा। जो महल माली में रहने वाला है वो ऐसे में कैसे रहेगा? जो अपने चैतन्य ग्रह में अपने असंख्यात प्रदेशों में विराजमान ये भगवान आत्मा, तो ये देह के अंदर रहना कोई शोभा नहीं देता है।
इस जड़ पुद्गल में रहना कोई शोभा नहीं देता है। इससे पृथक अपने चैतन्य परमात्मा का अनुभव कर, तो एक चैतन्य परमात्मा सिद्ध स्वभाव में सिद्ध स्वरूप होकर सिद्धालय में रहेगा। न देह मिलेगा, न कर्म मिलेगा, न ये मनुष्य अवतार की सार्थकता ये है। नरक में जिसने भावना पाई, मनुष्य तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवानों की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया, ममता की दीवान तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। बोले ओहो हो, जब नरक में चला गया तो वहां ऐसे मारपीट के बीच में ऐसी उत्कृष्ट भावना भाई थी कि अगर मुझे नर्तन मिले, मनुष्य भाव मिले, मनुष्य अवतार मिले, तो मैं मुनिपना लेके और अपना कल्याण करूंगा। लेकिन यहाँ बोला मनुष्य अवतार में आके अगर आंखें खोलते ही तो ये चकाचौंध में मीना बाजार लगा हुआ है, इस चकाचौंध में फंस गया, तो भैया गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि ये कीड़े कौवों का जीवन में और तुम्हारे जीवन में क्या फर्क है। समझ में आया? मैं पाठ करता हूँ, पूजा करता हूँ, विधान करता हूँ, इतना से नहीं होता है। अगर तुझे ये भनक नहीं आई, भव के अंत की भनक नहीं आई, अंदर से अपने चैतन्य परमात्मा के आनंद उछलते हैं कि मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं भव और भव के भाव से रहित त्रिकाल हाजरे हजूर विद्यमान हूँ। तो तुम्हारी सार्थकता है। सम्यक दर्शन होए नहीं होए, क्योंकि मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ ना। ऐसी जिसको अंदर से उत्साह आता है, उमंग आती है, उल्लास आता है, अपने परमात्मा पने का जिसको अंदर से अहोभाव आता है, उसको अंदर से भनक आ जाती है कि अब ये जीव को भाव और भाव के भाव नहीं रहेंगे, अब ये संसार खत्म, अब ये संसार में रहने वाला नहीं हूँ। सिद्धों के संग रहने का मुझे खुला निमंत्रण आया है, मैंने भी चलने की पूरी तैयारी कर ली है। रत्नात्रय रथ के बस आने की देरी है, अंतर में गायक हूँ कि बज रही रणभेरी है। अंतर में गायक हूँ कि रणभेरी जिसको बज जाए, वो बोलता है मुझे तो सिद्ध भगवान के यहाँ से निमंत्रण आया है कि आओ आओ इधर आओ, ये तुम्हारा स्वपद है, बाकी सब अपद है अपद है अपद है। बोले मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है, क्यों कि मैं गायक हूँ कि रणभेरी बज रही है। अब आगे में जो रत्नात्रय पथ आएगा, जो मुनिपना आएगा, वो अपना क्रम काल में आने वाला है। लेकिन गायक हूँ कि जिसको रणभेरी बजी, मैं परमात्मा हूँ जिसको अंदर में खनकने लगता है, मैं भगवान हूँ ऐसा जो अंदर में एहसास चलता है, वो उसको भव के अंत की भनक अंदर से जागृत हो गई है। अब वो मुड़ के पर्याय को नहीं देखता कि पर्याय में इतनी कमी है, पर्याय में ये होना बाकी है। अपने स्वभाव में बस मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा हूँ। तो उस अंदर से उन अपने परिणामों से अपने को पता चल जाता है कि हमारा रस, हमारी रुचि, हमारा अहमपना किधर चल रहा है।
तो बोले ये मनुष्य अवतार धारण करके ये तो मिल गया है ना। यदि भव के अंत की भनक अंदर में जागृत नहीं की तो जीवन किस काम का, तो ये फिर जीवन किस काम का भैया। अगर तूने विषयों में खो दिया, अगर तुम्हें कमाई दमाई में और खाने पीने में, बच्चे बच्चे पैदा करके पालन पोषण में ही सारा जीवन चला गया, तो ये मनुष्य अवतार फिर तो मिलना दुर्लभ है। आई हुई चीज को आप वेस्टेज करते हो तो वो चीज कुदरत नहीं देती है आपको। जैसे किसी ने टेलीफोन है उसका मिस यूज किया, तो जितना आपको करना चाहिए उस हिसाब से नहीं किया, तो वहां से लाइन काट दी गई। लाइन काटी तो आपने फोन किया तो बोला दिस टेलीफोन इज नॉट अवेलेबल फॉर योर होम। मतलब क्यों नहीं अवेलेबल है, क्योंकि आपने इसका मिस यूज किया है। जैसे भाई पंच इंद्रियां और मनुष्य देह तुझे मिली है, तो ये तुझे यूज करने के लिए मिली है। आंखें मिली है तो जिनवाणी का स्वाध्याय करो, कान मिला है तो सत्समागम करो, दिव्य ध्वनि का श्रवण करो, स्वाध्याय करो है। मतलब हाथ पैर जो भी तुझे मिला है वो तुझे इसलिए मिला है कि भाई तू अपने को इनसे न्यारा, पांच इंद्रिय और पांच इंद्रिय के विषय और ये देह, इनसे न्यारा परमात्मा में हूँ, ये सुनने के लिए, ये समझने के लिए, ये पढ़ने के लिए तुम्हें ये मिली है। ये मनुष्य अवतार को अंतिम भोग करके चला जाना चाहिए कि अब जो मिलेगा वो अंतिम भोग होगा। अब ये जीव संसार में भटकने वाला नहीं है। अपने परमात्मा पने का जो परमात्मा स्वरूप अनुभव करता है, जो अपने को ज्ञायक देखता है, इस देह से भिन्न परमात्मा ये हाजरे हजूर विद्यमान में हूँ, उसको अपने अंदर भव नहीं दिखते हैं। भव के अंत की भनक अंदर में जागृत हो जाती है। अंदर से ऐसा लगने लगता है कि ओहो हो, अब कहाँ भव और कहाँ भव के भाव, क्योंकि मैं तो न परिणमन में आता हूँ और न मैं इस देह में रहने वाला हूँ। देह में रहने का कहा जाता है लेकिन देहातीत परमात्मा हूँ। कपड़े शरीर पे ओढ़े गए हैं तो बोलता कपड़े मैंने पहने, भैया मैं तो अरूपी परमात्मा भगवान आत्मा, शाश्वत सिद्धात्मा, शाश्वत आनंद कंद परमात्मा। यहाँ कहाँ तुझ किसको ओढ़ा और किसने को लपेटा। मैं तो एक चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं तो इस देह देवालय में बैठा अपनी ज्ञायक प्रभु की चैतन्य वेदी में बैठा, ये प्रभु, ये भगवान, ये परमात्मा, ये मैं हूँ। ऐसा अनुभव करने के लिए ये मनुष्य अवतार मिला है। गुरुदेव जैसे गुरु मिले हैं जिन्होंने पूरे 45 वर्ष तक एक ही बात उठाई, एक ही बात उठाई। जिसने जीवन में भव से छूटने का उपाय नहीं किया, मतलब कितना, मतलब यदि अवसर चूका तो भव भव पछताओगे, यह नर भव कठिन वहाँ इस गति में जाओगे। नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाओगे। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसारी विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया अब ना भटकेगा संसारी विकल्पों में। मैं चेतन ही प्रभु हूँ, निज सिद्ध स्वभावी हूँ, अब मैं नहीं भटकूंगा। ऐसी अंदर से भनक आ जाती है।
भव के अभाव के भव के अंत की भनक उठने लगती है। बोले कब तक भटकेगा, कि बोले अब ना भटकूंगा, अब ना भटकूंगा, अब ना भटकूंगा मैं। अब मैंने अपने को परमात्मा देखा है, परमात्मा जाना है, स्वभाव स्वभाव रूप वेदन किया है, अब कौन भटकेगा बताऊं। तो बोले जिसने जीवन में भव से छूटने का उपाय नहीं किया, देखो सचेत कर रहे हैं गुरुदेव सिंह, कि बोले तू परमात्मा है और तू अपने को परमात्मा स्वरूप अगर नहीं मानता है, नहीं वेदन किया है, तो उसके और कीड़े कौओं के जीवन में क्या फर्क है। शान से चलता है मैं मनुष्य हूँ, और अगर दिन भर यही सब कार्य करता है, क्या चाहिए बताओ। 2 समय की रोटी और कपड़ा, इसके अलावा क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। ढेरों इकट्ठा कर लेगा तो शमशान घाट की राख के जैसा है। कोई क्या रहा, क्या दम है इसमें बताओ। सोने का ढेर हुए, सोने का ढेर हुए तो उसको क्या करेगा तू बता। एक समय का जीवन नहीं बचा सकता उससे। कल एक स्टोरी पढ़ा था मैंने कि एक राजा था, तो उसने गरीबों का धन चूस चूस के खूब पैसा इकट्ठा कर लिया था। इतना मतलब अंदर बेसमेंट में गोडाउन, मतलब बाहर, शहर से बाहर गोडाउन, अंदर खजाना करके, और उसको पूरा भर लिया था, सोने चांदी हीरे मोती सबसे भर लिया था। अब एक समय ऐसा आया कि वो राजा खजाने को देखने गया, खुश होता था देख देख के। वहां अंदर गया तो देख देख के इतना खुश हो रहा था, होश भी नहीं रहा। तो उसी समय उसका मंत्री मंत्री उधर से गया, तो एक राजा और मंत्री दो के पास ही उस खजाने की चाबी थी, पता था। तो मंत्री ने देखा कि आज मेरे से खुला रह गया है क्या एक खजाने का गेट। तो उसने देखा खुला है, तो उसने बाहर से उसको बंद कर दिया। जब उसने बंद कर दिया तो राजा को तो पता नहीं चला, वो तो बेहोश मतलब अंदर से धन संपत्ति देख के ऐसे जैसे धन संपत्ति देख के मैं परमात्मा हूँ, इससे बेहोश हो जाता है, भूल जाता है। तो अब जब उसने जब वहां से देख के मन भर गया कि अब चलना चाहिए, तो आया गेट के पास तो दरवाजा बंद मिला। अरे दरवाजा बंद मिला तो उसने इतने गेट बजाए, कौन सुने बाहर में, कौन है तुम्हारी सुनने वाला भैया। तो वो जाके इतना तड़फ गया, हीरे के ढेर को बोलता है मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। वहां कहाँ पानी है भैया, ऐसी पत्थर ईंट चूने में कहाँ पानी है बताओ। बाड़ू को पेलने से पानी मिलता है। सोने के पास जाके कहते हैं मुझे एक गासा रोटी का दे दो, खाना दे दो मुझे। अरे वो सोना हीरा मोती तुझे एक समय का अन्न दे के तुम्हारा भूख नहीं मिटा सकता। जिसके लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, पूरा जीवन उसके पीछे लगा देता है। तो राजा तड़प तड़प के हीरो का बिछोना बिछा के उसके ऊपर सो गया। अभी उसको इतना हालत खराब, न खाना न पानी। तो उसने हीरे हीरे की वो तीखास करके और उससे अपना शरीर का अंग थोड़ा काटा, चमड़ी खोला, और उसमें से खून से उसने दीवार के ऊपर लिख दिया कि भाई ये सोना चांदी हीरे मोती ये तेरे कोई काम के नहीं है। एक समय एक गिलास पानी और एक गासा रोटी का नहीं खिला सकते हो तुम। क्या काम का ऐसा ऐसा वैभव बाहर का, क्या जड़ कुंदल का ढेर, क्या काम का। तो कहने का मतलब है कि अगर तुमने अद्य भव के अंत की भनक अंदर में जागृत नहीं की, तो जीवन किस काम का है। ये जीवन तो ऐसे चला जाएगा भैया। मनुष्य पर्याय की तो मर्यादा है। जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना। यानी आपने जितनी अपने परिणामों से आयु क्रम बांधा है उतना ही ये तो चलने वाला है। उसके बाद ये मनुष्य देह तो छूटने वाला है। अगर तूने अजर अमर परमात्मा का आश्रय नहीं लिया, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, न मेरा जन्म होता है न मेरी मृत्यु है, न मेरे में ये साधन की मुझे क्या आवश्यकता है। ये तो पुण्य प्रमाण मिलते हैं तो सफिशियंट है, और क्या करना है। अगर तुझे सोगानी जी बाबूजी बोलते थे अपने पुत्रों को
कि मुझे तुम लूला लंगड़ा समझ के 2 समय का खाना और कपड़ा दे देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे से कोई अपेक्षा मत रखना। ज्ञानी धर्मात्मा किधर आ जाते हैं, विचार तो करो, हैं? आत्मार्थी भी इधर आ जाते हैं कि ओहो हो, ये मेरा धन, संपत्ति, वैभव, ये मेरा शुद्धात्मा है। इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसको कोई ले जा नहीं सकता। इसमें से अनंत काल तक सुख शांति आनंद आएगा कि मुझे कहीं बाहर झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस नर भव में अगर मिला है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। नर पर्याय मनुष्य पर्याय से भिन्न चैतन्य परमात्मा का अभ्यास करना चाहिए। मेरे में मनुष्य पर्याय या मैं मनुष्य नहीं हूँ। मनुष्य पर्याय छूटेगी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं ये चैतन्य परमात्मा, ये देखो आनंद का रस कंद है। ये देखो अपने अभी कितने मुमुक्षु गए तो कितने मतलब शांति से अपनी देह छोड़ी। विदेशी वाले ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब, उत्तम चंद जी पंडित जी साहब, है ना। और कितने सारे अभी चेतन भाई चले गए हम लोग को छोड़ के। तो कितने सारे बनाए कोई क्षेत्र में हो, लेकिन कितना अपने स्वभाव को पक्का करके स्वभाव की अनुभूतियां लेके जो चले जाते हैं। तो कहीं भी चले जाओ, कहीं तो मतलब जाएंगे ही नहीं, यहाँ से देवलोक में जाएंगे, पर वहां जाके भी वो अपने को देव पर्याय रूप नहीं मानते, अपने को भगवान आत्मा रूप निधन करेंगे। तो उनके भव का अंत तो आ गया। क्यों आ गया कि जिसने भव रहित, अभी देह रहित देहातीत, अपने को देह सहित होते हुए भी देहातीत देख लिया है। कर्म के होते हुए भी कर्मों से रहित में परमात्मा हूँ। रागादिक भाव के होते हुए भी ये जड़ है, ये आश्रव तत्व है, ये मेरे से भिन्न तत्व है। मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ऐसा जो अपने को अनुभव करता है, देखता है, उसको भव के अंत की भनक अंदर से जागृत हो जाती है। बोला नहीं तो इस जीवन में भव से छूटने का उपाय नहीं किया तो कीड़ों और कौवों के जीवन में क्या फर्क है। कि ऐसे ही जैसे वो पूरा जीवन भर खाने पीने के साधन जुटाते जुटाते आयु पूरी कर जाते हैं, तो तूने भी यही किया, फिर क्या फायदा हुआ। तो बोला सत्समागम से अंतर के उल्लास पूर्वक, देखो बहुत बढ़िया बात है कि सत्समागम कैसा करना कि अंदर से उल्लास पूर्वक, हाँ, तत्प्रति प्रीति चित्ते न ये वार्ता। तत्व की प्रीति पूर्वक, तत्व की बात सुनने में, वार्ता सुनने में प्रीति पूर्वक शर्त लिखा है। उस जीव के भव का अंत आने ही वाला है। प्रीति पूर्वक जो सत्संग करे, क्या कहा, सत्समागम से अंतर के उल्लास पूर्वक, अंदर से उल्लास से, उमंग से, अंदर से कि ओहो हो, ये मेरी बात चल रही है, मेरे परमात्मा स्वरूप को दिखा रहे हैं। मैं चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं अनंत गुणों का भंडार हूँ, मैं अनंत काल तक टिकने वाला हूँ। मेरा मेरा न नाश होता है न मेरा उत्पाद होता है, मैं तो स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ। ऐसा जिसने सत्समागम से उल्लास पूर्वक सुना, उल्लास पूर्वक चिदानंद स्वभाव का श्रवण करके अपने गायक परमात्मा का, मैं परमात्मा हूँ ऐसा सुनते ही एक बार तो आहा, गुरुदेव श्री फरमाते थे कि मैं भगवान हूँ ऐसा सुन के तो एक बार मुर्दे खड़े हो जाए। बोला मैं भगवान हूँ। जेल में जावे तो डाकू कैदियों को कहे कि मैं भगवान हूँ, तो उनकी आंखों में आंसू झड़ने लगते हैं कि अरे रे, कोई मुझे डाकू कहता है, कोई चोर कहता है, कोई छल कपटी कहता है, इन्होंने मुझे भगवान कहा। तो ये जो जिनका ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है कि ओ हो भगवान आत्मा जब अपरिणामी ध्रुव है, तो वो ऐसे ऐसे हल्के कार्य तो उससे होते नहीं है। इसलिए कीड़े कौवे में जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। देहातीत परमात्मा जो देखे अपने को तो परंपरा देहातीत हो जाता है। बाहर से भी देह नहीं मिलेगा, एक चैतन्य चमत्कार मात्र परमात्मा जलहल ज्योति रह जाता है। ऐसा ऐसा इस मनुष्य भव की कीमत बताई है कि मनुष्य भव की कीमत इतनी है कि इसके अंदर में, यहाँ इसमें बैठे बैठे तू अपने को इस देह से रहित परमात्मा मान ले, जान ले, अनुभव कर ले।
तन पिंजरे के अंदर बैठा, पंछी आत्म राम कहे, पिंजरा दिन दिन होत पुराना, पंछी तो वही रहे, पंछी तो वही रहे। इस पिंजरे के नो दरवाजे, ना साकड़ ना चाबी, पंछी चाहे तो निज अनुभव कर उड़ जावे भाई। ना साकड़ है ना चाबी है, अगर तू अपने को परमात्मा रूप वेदन करे तो उसको कौन रोक सकता है, कौन मना कर सकता है। इसलिए कहा है कि यह मनुष्य अवतार धारण करके यदि भव के अंत की भनक अंतर में जागृत नहीं की, मैं भगवान हूँ ऐसा तू अपने को अनुभव नहीं किया, तो जीवन किस काम का है। तो इस मनुष्य पर्याय की क्या कीमत है भैया। ये जो देह है ना, ये इसको तो ऐसा है कि बोले सम्यक दृष्टि जीव जो काग बीट तो सम्यक दृष्टि जीव को ये सब रुपया पैसा इंद्र चक्रवर्ती के पद कव्वे की बीट की तरह देखता है, और कोई चीज काम तो आ जाए वो कोई काम नहीं आती है। वैसे इस मनुष्य अवतार में अगर आया है तो अपने को चैतन्य परमात्मा रूप अनुभव कर, अपने को भगवान आत्मा रूप अनुभव करके और इस संसार का अभाव करके निकल जा भैया यहाँ से। यहाँ रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, पग पग पर देखो कैसी परिस्थितियां बनती है। इसलिए अपने चैतन्य में समा जा, चैतन्य में रम जा, चैतन्य में टिक जा। मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं नहीं हूँ देह, नहीं हूँ मैं दुखी, नहीं हूँ मैं चेतन का ये शरीर वाला। मैं तो आहा हा अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद से भरा हुआ है, ज्ञान शरीरी आनंद का धन पिंड शांति का सागर, ये परमात्मा में रहा हुआ हूँ, ऐसा तू अपने को जान ले। ये मनुष्य अवतार की कीमत समझ, मतलब इसकी कीमत आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए। इसका एक एक समय कौस्तुभ मणिक से ज्यादा कीमती है। बहुत कीमती है इस मनुष्य पर्याय की। बोले एक सांस अगर रुक जाए नहीं आवे तो उसको सांस की कीमत पता चलता है कि अरे देखो सांस के बिना कैसा घुटन होता है ना। और किसी को इतना बोलता है और कोई समय किसी का आवाज चली जाए तो उसको आवाज की कीमत होती है कि देखो भाषा वर्णना की आवाज की कितनी कीमत है। तो जिसको अपने परमात्मा पना अनुभव कर ले तो उसको मनुष्य अवतार की कीमत आती है कि अरे इतने मनुष्य अवतार पाके हमने बेकार हुए, अब ना भटकेंगे, अब नहीं भटकेंगे संसार में, अब नहीं देह मिलेगा, देहातीत में हूँ। देह भव और भव से रहित के भाव जिसके चल रहे हैं उसका तो अभी भव का अभाव हो गया भाई। वो तो अभी अपने को देहातीत अनुभव करता है, अपने को चैतन्य परमात्मा अनुभव करता है। मैं भगवान हूँ भगवान, आहा हा। मेरे प्रदेश प्रदेश चप्पा चप्पे में अमृत भरा हुआ है, शांति सुख का दरिया भरा हुआ है, आनंद हिलोरे ले रहा है। ये मैं क्या एक परमात्मा हूँ। मैं जो हूँ और जहाँ विराजमान होता हूँ वहां कोई गर्म हवाओं का काम ही नहीं है, वहां कोई राग देश मोह का काम ही नहीं है। वहां तो मात्र 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 चेतन 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 चेतन, ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसे ज्ञान और आनंद से भरा हुआ ये पिटारा, ये दरिया, ये भंडारा, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये मैं हूँ। ऐसा अब भी अनुभव करना प्रभु, कौन रोक रखा है। अरे हमारी मनुष्य देह छूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए। अरे मनुष्य देह से रहित परमात्मा अभी मैं हूँ, अभी मैं अपने प्रदेशों में टिका हुआ आनंद का रस कंद परमात्मा मैं हूँ। ऐसा अनुभव करना प्रभु अभी। तो ये मनुष्य अवतार सफल हो जाएगा तुम्हारा। फिर ये कौवा कौवे जैसा जीवन मिलने वाला नहीं है। आहा हा, अपने चैतन्य को दे, दो को तो देख, तू संभाल तो सही। कितना 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 बलशाली, कितना अनंत वीर्य का धनी में, अनंत अनंत ज्ञान दर्शन आनंद सुख स्वभाव में मेरे लबालब भरे हुए हैं। केवल ज्ञान की पर्याय तो एक समय की निकलेगी,
ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय का निकलने का ये गोडाउन, ये परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये ज्ञान गुण का भंडार, ये भगवान मैं हूँ, ऐसा अनुभव तो कर प्रभु। ये मनुष्य अवतार तुझे ऐसा अनुभव करने के लिए मिली है, जागृत होने के लिए मिली है, अपने को परमात्मा स्वरूप वेदन करने के लिए मिली है। हूं मैं, अभी हूं मैं परमात्मा। अपना स्वभाव में स्वभाव में और सिद्ध में कोई फर्क नहीं है, वैसा का वैसा मैं हूँ। अरे ये देह कर्म राग ये तो बाहर पड़े हैं, ये तो छूटते पड़े हैं तो छूट जाएंगे, मेरे में तो प्रवेश पाते ही नहीं है। लेकिन मैं अभी देहातीत, कर्म से रहित, राग से भिन्न, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। तो इस मनुष्य पर्याय की सफलता है, और उसी को भव के अंत के अंदर से भनक आ जाती है। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई, अब हमें हमारी खबर हो गई है। पहले श्रीमद जी बोलते ना कि पहले मेरा उपयोग रूपी पानी पड़ोसी के खेत में जाता था तो वो हरा भरा था और मेरा खेत सूखा था। अब मेरा उपयोग रूप पानी मेरे अपने खेत में जाता है तो मैं तो हरा भरा हो गया, पड़ोसी का खेत सूख गया तो सूख गया, मैं क्या करूं। देह कंकाल जैसा हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं, मेरा आत्मा तो जागृत हो गया, मैं तो पूरा तरोताजा एकदम आनंदमयी परमात्मा हूँ। देह देह के लिए मैंने अपना समय जा रहा था तो उपयोग इधर जा रहा था, तो आत्मा के स्वभाव की या मैं परमात्मा उसकी खबर नहीं पड़े। मतलब मैं परमात्मा हूँ तो अपने परमात्मा पने का आह्लाद आनंद लेवे, तो देह पे लक्ष्य किसका जावे। श्रीमद जी बोलते हैं कि हमें तो मांड मांड याद करना पड़ता है कि शरीर है क्या, बताओ। क्योंकि जिसको अंदर में आह्लाद अपने चैतन्य, जड़ जड़ को कौन चाहेगा बताओ। जिसको अपना चैतन्य डायमंड, चैतन्य चक्रवर्ती, चैतन्य हीरा ये अनुभव में आता है सब समय में, उसमें आनंद सुख भरा हुआ है, तो आनंद 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 ज्ञानानंद स्वभावी में हूँ, ऐसा परमात्मा रूप जो अनुभव करता है उसको क्या फर्क पड़ता है। देह का में कोई कुछ होए नहीं होवे, मिले नहीं मिले, वस्त्र एक समय भी मान लो नहीं भी मिले नहीं मिले, अरे हमारे नग्न दिगंबर महामुनिराज तो वस्त्र रहित रह के भी इतना आनंद सुख भोगते हैं। तो जो जिसकी हमें दरकार नहीं है उसके पीछे नहीं पड़ना, जिसकी दरकार करेगी ये परमात्मा में हूँ, ये भगवान आत्मा में हूँ। इसलिए बोले जिसने जीवन में भव से छूटने का उपाय नहीं किया उसके, मतलब उसके जीवन में, चाहे पर्याय में तो मनुष्य पर्याय है, कीड़े कौवों के जीवन में क्या फर्क है। सत समागम से अंतर के उल्लास पूर्वक, सत समागम यानी जो साधर्मियों के साथ तत्व चर्चा करके अपने सत स्वभावी भगवान आत्मा का समागम कर, सत्य स्वरूपी ये परमात्मा वही भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा समागम करके अंतर से उल्लास पूर्वक चिदानंद स्वभाव का ग्रहण करके उसकी प्रतीति करते ही, अपने परमात्मा रूप अपनी प्रतीति करते ही कि ये रहा मैं, ये भगवान में, ये प्रभु में, ये गायक में, ये परिपूर्ण में, ऐसी अंदर से प्रतीति करते ही तेरे आत्मा में भगवान की भनक आने लगेगी। अंदर से ही पता चल जाएगा कि अब नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा ये रास्ता, अब नहीं ये आडंबर चलेगा, अब नहीं चलेगा। गुरुदेव श्री को जब समय सार ग्रंथाधिराज मिला है, उसके पहले उन्होंने उन्होंने अंदर से भनक आ गई कि ये श्वेतांबर पंथ में रहना अब मुझे नहीं जमेगा, अब मुझे ये झूठा स्वांग वाला जीवन नहीं जमेगा, श्वेतांबर धर्म कोई धर्म नहीं है। हाँ 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 हाँ, जिनको अंदर से भनक आ गई, उनका पौरुष, उनका वीर्य अंदर से उछल पड़ा। आहा हा, खोल दी मुंह पट्टी, फेंक दी मुंह पट्टी, ओ हो, उस पंथ में मुनि थे और यहाँ अपने को अवृत की श्रावक करार दे दिया, क्योंकि मैं न मुनि हूँ न श्रावक हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ भाई। जिसको अपने परमात्मा पने की खबर पड़ी तो इसका बल है, ये चैतन्य का बल है, ये स्वभाव का बल है, इसका बल अंदर से आते ही ये बाहर के आडंबर सब छूट जाते हैं, सब अपने से भिन्न दिखने लगते हैं। एक मूल मंत्र ख्याल में आ जाता है कि जहां जिनवाणी माता ने मुझे परमात्मा कहा
कुंद कुंद आचार्य ने कहा कि काम भोग बंधन की कथा सुनी अनंत बारी। एक एकत्व विगत आत्मा की कथा इसने न सुनी, न परिचय में ली, न अनुभव में लिए। इसलिए मैं तुझे एकत्व विभक्त आत्मा की बात बताता हूँ। तो एकत्व विभक्त आत्मा कौन है? कि ये मैं हूँ, पर से विभक्त और स्व से एकत्व। मैं स्वयं चैतन्य परमात्मा हूँ, इसमें अपनापन कर। और पर में तू विभक्त तो है ही, न्यारा तो तू है ही। तू अपने को अपने में अपनापन कर, उसमें अपनापन कर रखा था, इसलिए वहां से खिसक जा, हट जा, अपने को परमात्मा रूप देख ले। तो बोले उसकी प्रतीति चिदानंद स्वभाव का श्रवण करके, देखो सत्समागम से शर्त भी है कि सत्य स्वरूपी भगवान आत्मा की ही जहाँ चर्चा वार्ता चलती हो, वहां वो सत्समागम करना। सत्समागम तो बहुत बोलते हैं, अभी अन्य जात वाले ही बोले सत्संग करो, सत्समागम करो। वो सत्संग नहीं है। पहले सत्संग किसको कहा? कि जहाँ भगवान आत्मा की चर्चा चलती हो, शुद्धात्मा की बात चलती हो, सर्वोपरि परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जहाँ चलता हो, वो सत्समागम है। तो ऐसे सत्समागम से अंतर के उल्लास पूर्वक, दूसरी बात है कि अंदर में उल्लास, उमंग, उत्साह होना चाहिए। ये मेरी बात चल रही है, ये प्रभु मुझे प्रभु बता रहे हैं, ये मेरी महिमा गुणगान कर रहे हैं, मैं भगवान हूँ, है ना? ऐसा। तो सत्समागम से अंतर के उल्लास पूर्वक चिदानंद स्वभाव का श्रवण करके ज्ञान और आनंद का मई परमात्मा मैं हूँ, ऐसे अपने चिदानंद स्वभाव का श्रवण करके एक भगवान की वाणी में यह आया। आचार्य भगवंतों ने ये कहा, गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक ये समझाया, और मैं परमात्मा हूँ ये मुझे अनुभव में आया, ये मुझे खबर पड़ी, ये मुझे पता चल गया कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो बोले श्रवण करके उसकी प्रतीति करते, प्रतीति की शर्त है। श्रवण तो बहुत बार किया, बहुत बार किया, भव भव में समूह शरण में, भव भव में कितनी बार समूह शरण में गया। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, ते निज आत्म ज्ञान बिना सुकलेश न पायो। मुनिव्रत भी धारण किया, सब ही किया, लेकिन एक आत्मा की प्रतीति नहीं की। तो अभी करने लायक एक काम है बस, कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा अपने को अनुभव करने लायक है। ऐसा तो बोले उसकी प्रतीति करते ही, ऐसा अंदर में प्रतीति में आते ही तेरे आत्मा में भगवान की भनक आने लगेगी। आहा। मुनिराज को देखो, याद थोड़ी करना पड़ता है मुनिराज को कि मैं शुद्धात्मा हूँ, कि मैं आत्मा हूँ, या छठा सातवां गुणस्थान है, झूलती अवस्था है। अरे ये तो उनके परिणामों का वर्णन किया हुआ है। मुनिराज किसको कहे, भावलिंगी संत किसको कहे? जो केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे हैं, जो प्रचुर स्व संवेदन कर रहे हैं, जो अपने को परमात्मा रूप वेदन कर रहे हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, ऐसे महादिगंबर मुनिराज देखो तो सही क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बोले कि जैसे मुनिराज अपने आत्मा का अनुभव करके आनंदित रहते हैं, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा को मैं बना दे के सब समय प्रतीति में लेके आनंदित 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 खुश खुश भगवान रहता है, खुश खुश। उदासी का काम ही नहीं है। आहा, उदासी किसको आवे? जो अपने को देह माने, रोगी रागी माने, तो अब ये खराब हो गया ठीक कराना है, अरे गाड़ी का पहिया पंक्चर हो गया उसको ठीक कराओ। इस गाड़ी का पहिया पंक्चर होने वाला नहीं है। ये तो चैतन्य परमात्मा, ये तो सिद्धों की तरह, ये एकदम सिद्ध प्रभु की तरह सिद्ध स्वभाव में बैठा हुआ परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा जिसको अंदर से प्रतीति में आता है। तो उसको भगवान की भनक आने लगेगी। इसलिए भाई क्या कहा, कितनी करुणा की, इसलिए भाई सत्समागम से, सत्समागम की बहुत महिमा है। श्रीमद जी तो सत्समागम की इतनी महिमा करते, इतनी महिमा करते, है ना? और गुरुदेव श्री भी इतनी महिमा करते कि भाई 2-4 घड़ी तो कम से कम स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, दिनचर्या में इतना तो होना ही चाहिए, है ना? तो सत्समागम यानी ज्ञानी गुरुओं से आप शास्त्र स्वाध्याय सुनो,
और अपनी प्रतीति करो अपना कि ये मेरी बात चल रही है, ऐसा मैं परमात्मा हूँ, ऐसा शुद्धात्मा मैं हूँ, ऐसी अपनी प्रतीति करो। तो इसलिए भाई सत्समागम से भव भ्रमण का अंत का ये उपाय शीघ्र कर ले, शीघ्र कर ले, ये दाव चूक न जाए। हैं जैसे अर्जुन का बाण अचूक होता था, अचूक, चूकता नहीं था, जहां बाण छोड़ता उसको भेद कर देता था। इसीलिए ये भेद ज्ञान का मामला है, ये ज्ञान में ये ले कि ये जड़ उद्गल और ये चैतन्य परमात्मा ये दोनों भिन्न भिन्न है, एक में कभी न हुए न होएंगे। बस मैं तो अपने चैतन्य परमात्मा में अपनत्व करके प्रतीति करके अनुभव करके यहाँ अड्डा डाल के बैठ गया कि मैं तो ये परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। ऐसा अपने को देखो, जानो, मानो। तो बोला है कि अंत भव से भव भ्रमण के अंत का ये उपाय शीघ्र कर ले। कौन सा उपाय कर ले? देखो बहुत बढ़िया कोटेशन है, इसको अंडरलाइन लगाने जैसा है कि सत समागम से अंतर के उल्लास पूर्वक। इतनी महिमा है सत समागम की, क्योंकि आप जैसे समागम में रहोगे ना वैसा आपका चलता रहता है। बोले ना काजल की कोठरी में अगर हाथ डालोगे तो हाथ काले हुए बिना रहेगा ही नहीं। अब संसारी रागी जीवों के समागम में रहोगे तो वहां बोले ना काम भोग के बंधन की कथा ही चलती रहेगी, उसको ही आचार्यत्व पना करते रहते हैं, उसी का ही उपदेश देते रहते हैं कि अभी तो तुम्हारी आयु ही क्या है, अभी तो तुम छोटे हो, अभी तो तुम खाओ पियो मौज करो, अभी तो संसार में ऐशो आराम कर लो, फिर धर्म करना। धर्म कोई बात पहले की चीज थोड़ी है। धर्मी परमात्मा मैं हूँ, ऐसा श्रद्धा, ऐसा विश्वास, इसका नाम धर्म है। तो इसमें कोई आयु थोड़ी चाहिए, इसमें आयु का क्या करना है बताओ। कुंद कुंद आचार्य ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। जिन सेना आचार्य ने 9 साल की उम्र में दीक्षा ली। देखो गुरुदेव ने भी बचपन से ही इधर, बहन श्री भी बचपन से इधर है। तो अपने जो भी अपने को अपन जिनको अपना आधार मान रखे हैं या जिनसे अपनों ने समागम मिला है, उनका जीवन तो देखो, जीवन जीने के लायक इसलिए है कि जीवन जिए तो अपने आत्मा के सन्मुख होके आत्मा में अनुभव करके आत्मा की प्रतीति रूप जीवन जियो। बाकी तो बोले मुर्दा क्या खाक जिया करता है, जिसने अपने को देह माना वो उसका जीवन जीवन थोड़ी है, वो मुर्दे की तरह जीता है। सब समय पुद्गल के ढेर जुटाता रहता है, अपने को चैतन्य परमात्मा अनुभव कर भाई। तो बोला इसीलिए भव भ्रमण के अंत का उपाय शीघ्र कर ले, झटित तू हित करो। ओहो अपना झटित हित कर ले, अब भी मान ले, आज नहीं अब भी मान ले कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं जन्म मरण से रहित हूँ, मैं आदि अंत से रहित हूँ, मेरा न आदि है न अंत है, मैं तो अनंत हूँ। आहा, है? सुख आते हैं दुख आते हैं, इस आते जाते सुख के मेले में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। ये बाहर में जो सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं इनसे न्यारा परमात्मा भगवान आत्मा, बोले हम तो मस्त रहते हैं, हम तो इनमें आते जाते नहीं है, हम इस रूप नहीं होते हैं। मैं तो अपने अपने पर्याय अपने परमात्मा स्वरूप रहता हूँ, मैं तो अकेला हूँ, अकेला आनंद की मूर्ति भगवान आत्मा। आहा हा, मैं हूँ आत्मा अकेला, मेरे पर का नहीं झमेला, मैं हूँ चिदानंद अलबेला, शक्तिवान हूँ। मैंने लिया आत्मरस गटका, मेरा मिटा जगत का खटका, अब मैं नहीं कहीं पर अटका, सिद्ध समान हूँ। क्या कहा कि अपने को ऐसा
आत्मा के भावांत की भनक आने लगेगी, यानी सत्समागम से भव भ्रमण के अंत का ये उपाय शीघ्र कर ले। जिसको ये आत्मा, जिसको अकेलापन भाने लगा, जिसको अकेलापन क्या है कि मतलब बाहर से अकेलापन, अंदर से अनंत गुणों का परिवार है, अनंत अनंत वैभववान मैं हूँ, भरा पूरा हूँ मैं, कोई अकेला वकेला उदास वाला काम नहीं है। उदास नहीं, आनंदित हो जा, मुदित हो जा, खुश हो जा कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। मेरे अंदर अनंत 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 गुण सुख आनंद है ना, अनंत शक्तियां, उछलती हुई शक्तियां भरी हुई है कि मेरा अपना अंदर में ही पूरा वैभव, जो कभी न नाश होने वाला है, न कभी लूटने वाला है, कोई कोई लूट भी नहीं सकता मेरा वैभव। ऐसा चैतन्य परमात्मा का वैभव को उछाल उछाल, आहा, मैं ये हूँ, मैं रहा ये रहा मैं परमात्मा। न तन जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म नहीं जाए, ये जैन धर्म है। आत्मा की अनुभूति का नाम जैन धर्म है, अपनी गायक परमात्मा में अहम पढ़ने का नाम जैन धर्म है। फिर ये मनुष्य पर्याय छूटे तो छूट जाए, आज कल परसों जब जानना हो जाए, क्योंकि मैं तो अभी अभी हाल ही में इससे रही हूँ। अपने चैतन्य को अपने लक्षण से पहचान के प्रतीति कर कि देह के जर्जर होता जा रहा है। देखो इसमें कभी कभी झुर्रियां पड़ती है, कभी काला दाग लगता है, कभी बीमारी आ गई है, लेकिन ये देहातीत परमात्मा में कुछ नहीं होता है। मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे को कोई प्रवेश नहीं पा सकता। मेरे में कहीं आना जाना नहीं है, मेरा कहीं होना करना नहीं है। होना गया, करना गया और पर का जानना भी गया। मैं तो हूँ बना रह गया है कि मैं तो हूँ। सदैव त्रिकाल मैं तो हूँ बने हूँ। मैं तो अपने चैतन्य पने, ज्ञायक पने, अपने आनंद कंद रसन पने रहा हुआ परमात्मा हूँ। ऐसा जिसको अंदर से भनक आई तो वो भव के अंत का उपाय शीघ्र ही कर लेता है, सहज में कर लेता है। उसे उसके लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। दृष्टांत देते हैं, बाबूजी एक दृष्टांत दिए बहुत बढ़िया, कि किसी का बच्चा बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो माँ तो उसके पास बैठी रहती है पूरे दिन है, तो ऐसे तो उसके पास ही रहती है, समझे ना। और अगर उसके लिए कोई खाना पीना फ्रूट व्रूट लाने जाना हो तो वहां घर जाके जब वो घर संबंधी कार्य हो रहा है उस समय में भी उसको तो वो बच्चा ही बच्चा दिख रहा है, उसी की प्रतीति चल रही है उसको। एक समय मात्र भी उसको भुलावा नहीं, भूलते नहीं है वो। जितने काम होते हैं उसके लिए कर रहे हैं, या तो उसके पास रहती है या आती है तो उसके लिए सारे कार्य हो रहे हैं। इसलिए हे प्रभु परमात्मा, हे भगवान आत्मा, तू ऐसा अनुभव कर कि मैं परमात्मा ही हूँ। और अगर उपयोगात्मक बाहर जुड़े तो जो भी कार्य हो रहा है उसके अंदर लक्ष्य प्रतीति तो इधर चलती रहती है। मैं तो ये गायक हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। जिसको इस तरह से अंदर में प्रतीतियां उछलती है उसको भव के अंत की भनक आ जाती है अंदर से। और वो भव के अंत का उपाय कर लेता है। उपाय तो एक ही है, एक होए तरण काल में परमारत्नो पंथ, एक जानिए मानिए रम रहिए, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं, मतलब एक जानिए मानिए, यही सिद्धि है, यही है मार्ग है, यही एक मार्ग है, बस और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए अपने चैतन्य का स्व संवेदन, अपने चैतन्य का आनंद उल्लास से चैतन्य की बात सुनो, उस पे विचार करो, बैठ के पुरुषार्थ करके उद्यमी होके उसका अंदर से अनुभव करो। अनुभव करके जो प्रतीति चलती है वो प्रतीति अब इसको संसार में भटकने नहीं देती है। इस प्रतीति श्रद्धा के बल से उसको अंदर से भनक आ जाती है। सिद्धों जैसा अनुभव हुआ है, सिद्धों जैसा एक ही क्वालिटी है, कोई फर्क नहीं है मेरे में और सिद्ध भगवान में। ऐसा सिद्ध प्रभु जैसा सिद्ध स्वभाव का अनुभव करके और उसको अंदर से भाव के अंत की भनक आ जाती है। जिसको 24 घंटा परमात्मा हूँ परमात्मा हूँ परमात्मा हूँ अंदर से प्रतीति में चलता है, उसको कहाँ से भाव, कहाँ उसको परमात्मा होना है। उसको तो अपने अभी हाल ही में परमात्मा पने की जो प्रतीति चलने लगती है, तो अब जब पर्याय में जब जिसको ये प्रतीति चलती है
तो उपयोग को यही रस आता है, तो ये पर्याय में अगर परमात्मा हो जाएगा तो इसमें क्या आश्चर्य बताओ, क्या आश्चर्य है। जीव अपने को जीव रूप वेदन करे तो इसमें क्या आश्चर्य है। ये अपने को देह रूप मानता है, ये आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात तो ये है कि चेतन होके जड़ द्रव्य रूप अपने को मान रखा है, देह रूप मान रखा है। जीव अपने को मैं चेतन हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो मैं हूं ही। ये तो मैं, ये रहा हाजिर हजूर विद्यमान प्रगट प्रत्यक्ष हूँ, ये रहा मैं हूं ना मैं। अगर मैं चेतन नहीं हूँ, अगर मैं जड़ हूँ, तो ये जानना देखना तो जड़ में तो नहीं है, है? देखो न ये 5 जड़ इंद्रियों में जानना देखना है, न इस देह पुद्गल शरीर में जानने में देखना है, न कर्म और कर्म के उदय में जानना देखना है। और जो बाहर चेतन से योग भी है, तो मेरा जानना देखना उनसे तो नहीं है। तो मेरा जानना देखना जो निरंतर चल रहा है, जानना 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 जानना, ये मेरे चैतन्य पने की प्रसिद्धि करते हैं, ये मेरे होने पने की, ये मेरे जीवंत पने की प्रसिद्धि करते हैं। इसलिए भैया अगर सत्समागम से ये ज्ञात हो गया कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, तो तुमको तो अंदर से भनक उठेगी, अंदर से उछाले आएंगे, अंदर से प्रतीति के दरिया बहेगा कि मैं तो ये रहा, मैं तो ये भगवान, मैं तो परमात्मा हूँ। कोई भी कार्य बाहर का चलते हुए भी अपने अनादि अनंत परमात्मा बने का जो अंदर से संवेदन चलता है, जो अंदर से प्रतीति चलती है, जो परिणति के अंदर जो बहता है, श्रद्धा के अंदर जो पक्का नक्की हो गया है, ऐसा परमात्मा स्वरूप मैं हूँ, ऐसा उनका अनुभव बरतता रहता है। ऐसा अंदर से मिठास 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 से भरा भरा रहता है। जैसे किसी को बूंदी का लाडू पसंद हो और मुंह में एक छोटा लाडू डाल लिया, तो उसको उसका रस 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 अंदर में आता रहता है, अंदर में ना आता रहता है। ये तो दृष्टांत है पुद्गल का। ये जो ज्ञानानंद का सागर है, चैतन्य परमात्मा का जो मीठा रस एक बार चालू हो गया, अपना इस रूप होने पने का कि मैं ये हूँ, ऐसा रस चालू हो गया, तो ये रस कभी छूटने वाला नहीं है, ये कभी नहीं छूटने वाला नहीं है। ये तो अपने को आनंदमयी निरखने लायक, अपने आनंदमयी स्व संवेदन लायक, अपने को परमात्मा अनुभव करने लायक है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं बना बनाया भगवान हूँ। ऐसा ना, चेतन रूप अनूप अमूर्त, सिद्ध समान सदा पद मेरो, मोह महात्म आत्म अंग, कियो पर संग महात्म घेरो, ज्ञान कला उपजी अब मोही। क्या कहा, ज्ञान कला उपजी अब मोही, कहूँ गुण नाटक आगम केरो, जासु प्रसाद सधे शिव मार्ग, वेगी मिटे भव भास वास बसेरो, चेतन रूप अनूप अमूरत। ये चेतन रूप अनुपम है मेरा, अमूरत हूँ मैं मूर्ति नहीं हूँ। ये देह है, ये तो पुद्गल का बना हुआ मूर्ति है, मैं तो अमूरत हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। जिसके अंदर में ये बसे, उसके भव का फेरा मिट जाता है। भव भव का फेरा मिट के अनंत काल तक सिद्ध स्वभाव में विश्राम करके, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके अनंत काल तक सिद्धालय में जो वास करे, ऐसा ज्ञायक परमात्मा इस मनुष्य भव में नक्की करने लायक है। आज अभी नक्की करने लायक है कि मैं तो बना बनाया परमात्मा हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ। ये बाहर के सहयोग आदि ये मेरे कुछ नहीं, ये मेरे में अड़ते नहीं है, मेरे को छूते नहीं है। मैं तो इनसे न्यारा निर्वाला अनटच परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, सुखानंद आनंदानंद ज्ञानानंद परमानंद से भरा हुआ ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा ये निर्णय करने लायक है, इस रूप अनुभव करने लायक है। ऐसा अपना शुद्ध परमात्मा द्रव्य में अहम बना करके अनंत काल तक सिद्ध अवस्था में विराजमान होने की ये कला गुरुदेव ने हमें सिखाई है।
इसलिए गुरुदेव के चरणों में बारंबार बारंबार नमन है। ऐसा करके अपनी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। अनुवाद द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम पर श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्मा की जय हो।